हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा टॉपिक है वो सेम रहने वाला है। कौन सा टॉपिक? वही गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो उसके आज हम थोड़े से और क्वेश्चन आगे करते हैं। अभी जो मैंने एक लेक्चर डाला है उसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाया, अदरवाइज़ लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। तो आज मैं बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा गारंटी के, जिसके बाद गारंटी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। तो बेटा क्वेश्चन देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 51 बुक की, जिसमें कह रहा है मोली, भोला एंड राज ये पार्टनर्स हैं और ये अपना जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में, 3:3:4 के रेशियो में। ठीक है, कह रहा है उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोवाइड था, मतलब क्या लिखा था कि सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सभी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी 6% है। अरे क्या बात है। तो ये टॉपिक भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पता है ना, नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। कह रहा है मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी, मोली को एनुअल सैलरी भी मिल रही है 4000। भोला वॉज अलाउड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, भोला को कमीशन देंगे 10%, लेकिन किस में से देंगे, नेट प्रॉफिट में से। अभी नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब नॉर्मल जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसी का 10% देंगे, आफ्टर बिफोर कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। सिंपल हम जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें से 10% भोला को क्या मिल जाएगा, कमीशन। ठीक है, कह रहे एंड राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या कह रहा है, कह रहे राज को हमने गारंटी दी है कि भैया तुझे कम से कम 1.5 लाख प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। मतलब ये सारी जो एडजस्टमेंट्स है ये प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, जो पार्टनर्स में बढ़ता है, उसमें से इसको कम से कम 1.5 लाख तो मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, कैपिटल हो गई फिक्स तो अब आएगा करंट अकाउंट। देयर फिक्स कैपिटल्स वर मौली की कितनी है, 5 लाख, भोला की 8 लाख, राज की 4 लाख। कह रहा हूँ 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन, भोला ने देखो लोन दिया है, भोला कौन है, पार्टनर ने क्या दिया, लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 6% क्वेश्चन में बता रहा है, और अगर नहीं भी बता रहा होता तब भी हम कितना लेते, 6%। ठीक है, कह रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन वॉज 3,06,000। कह रहे जो फर्म का नेट प्रॉफिट है ना 3,06,000, इसमें से अभी तक हमने भोला का इंटरेस्ट जो है वो माइनस किया ही नहीं है, क्योंकि भोला का इंटरेस्ट माइनस होता तो प्रॉफिट होता आफ्टर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, बिफोर। तो हमें पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है हमेशा जो नेट प्रॉफिट होता है उसके बाद होना चाहिए, यानी कि उसमें से इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, सबको पता है, माइनस नहीं हो रखा, अब हम करेंगे। कह रहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 एंड देयर करंट अकाउंट्स। ये मैं बनवा चुका हूँ, ये आप लोग खुद ही बनाएंगे, मैं सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवाऊँगा। कह रहा है एज्यूमिंग डैट भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, Molly withdrew 10,000 end of the each quarter and Raj withdrew 40,000 at the end of the each half year। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अब तक आपने जितना पढ़ा था, ठीक है, जितना अप्रोप्रिएशन आपने पढ़ा था इसके अंदर सब कुछ आ गया है। इसके अंदर अप्रोप्रिएशन की सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अप्रोप्रिएशन पूरा बनाना है आपको, उसके अंदर हर एक चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और प्लस गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आया है, और ये दिल्ली में आया था 2018 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको अब आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और इसकी कैलकुलेशंस आगे हम देखते हैं। चलिए, तो बेटा ये क्वेश्चन हमने सीधा स्टार्ट कहाँ से किया, वर्किंग नोट से। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन की है इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन, भोला कौन है, पार्टनर का इंटरेस्ट निकाला है लोन पर। तो उसने 1 लाख लोन दिया था जिस पे 6% इंटरेस्ट देंगे पूरे साल का, क्योंकि लोन उसने 1 अप्रैल को ही दिया है, तो इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का 6%, तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट लगा। अब इस इंटरेस्ट को हम कहाँ शो करते हैं ये आपको पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 3,06,000 रुपीज़, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट गिवन है हमें, 3,06,000 रुपीज़। तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या माइनस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि आप निकाल चुके हो कितना, ₹6,000।
तो इसको माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया वो कितना आया, ₹3 लाख। ये आप पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में आप कर चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब। तो बेटा देखो, मैंने सारे के सारे वर्किंग नोट्स बना लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया मैंने मोली, भोला और राज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 5% है, उन सब की ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने सारा इंटरेस्ट निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है कि भोला को क्या मिलनी है, कमीशन। और भोला को कमीशन किस में से मिलेगी, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी स्टार्टिंग का प्रॉफिट, ठीक है। जो हम लिखते हैं ना बाय नेट प्रॉफिट, देखो यहाँ पे जो लिखा है बाय नेट प्रॉफिट, ये होता है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो इस प्रॉफिट में से वो कह रहा है कि भोला जो ये प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। 3 लाख 6,000 मत ले लेना, क्योंकि 6,000 तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन क्या है, पार्टनर्स लोन है ना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो लेंगे। तो इसका 3 लाख में जो हमारा प्रॉफिट आया उसमें से क्या देना है, यहाँ पे भोला को कमीशन 10%, हमने वो भी दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बोल रहा है, तो मैंने सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल ली हैं। यहाँ देखो ज़रा एक बार क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। भोला जो है 5,000 रुपये हर महीने के एंड में निकालता है, और मोली जो है वो 10,000 रुपये एंड ऑफ द ईच क्वार्टर निकालती है। राज जो है वो 40,000 रुपये एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर निकालता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, टाइम्स वाला, जिसमें कि हम देखते हैं कि ड्राइंग्स, पहली वाली ड्राइंग्स के लिए कितना टाइम बचा और लास्ट वाली ड्राइंग्स के लिए कितना टाइम बचा, और उसको हम किससे डिवाइड कर देते थे, 2 से। ये वही वाला केस है। तो देखो ये सारे केसेस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मोली जो है वो 10,000 रुपये ईच क्वार्टर निकालती है, 12% इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला गया है देना है, और वो क्या निकालती है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो 4.5/12 आएगा। भोला के बारे में क्या बोला गया था कि वो एंड ऑफ द ईच मंथ निकालता है, एंड ऑफ द ईच मंथ का एवरेज पीरियड 5.5/12 आएगा। और राज के लिए बोला गया था कि वो जो ड्राइंग्स करता है वो कर रहा है एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। तो ईच हाफ ईयर, साल में दो ही हाफ ईयर होते हैं, तो मैंने 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका एवरेज पीरियड अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3/12। फर्स्ट ड्राइंग्स एंड लास्ट ड्राइंग्स, समझ गए। तो ये आगे इसका टोटल। अब इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पे पुट करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पुट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन मैंने पुट करते हैं। अब देखो ज़रा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे मोली। अब यहाँ पे मोलीज करंट अकाउंट लिखना बेटा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मोलीज करंट अकाउंट, उसके बाद कौन है, भोला, तो भोलाज करंट अकाउंट, फिर लास्ट में कौन है, राज, तो राज करंट अकाउंट, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, ये आपने बहुत बार किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई पिछले, अगर आप टॉपिक्स भूल रहे हो तो वो यहाँ पे आपको रिवाइज हो रहे हैं, ये भी एक चीज़ का ध्यान रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2, क्या नाम है उसका, जिसको हम कमीशन दे रहे हैं, 2 भोलाज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, क्योंकि वर्किंग नोट 3 में अपने आप एग्जामिनर देख लेगा, वहाँ पे कमीशन है, तो उसको हम कमीशन दे रहे हैं 30,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद क्वेश्चन में सैलरी भी बोल रहा है कि सैलरी मिल रही है, और सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है मोली को 4,000 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मोलीज करंट अकाउंट। तो सैलरी क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी 4,000 रुपीज़, सैलरी हो गई, ये हो गया। अब उसके बाद हमें और क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने लिखा, तो सबसे पहले मोलीज करंट अकाउंट, फिर भोलास करंट अकाउंट, और लास्ट में कौन है, राज
करंट अकाउंट। तो इन तीनों का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल चुके हैं और वो लिख भी लेंगे कितना 1800 और दूसरे का कितना है 3300 वर्किंग नोट में हमने निकाला हुआ है और 2400 इन सब का टोटल 7500। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें बोली थी हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है। अब इसके अंदर मिनिमम गारंटी की बात की गई है क्वेश्चन में। मिनिमम गारंटी कह रहा है कि हमने राज को दी है मिनिमम गारंटी। ठीक है, अब मिनिमम गारंटी हम कब निकालते हैं? सबसे पहले हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स में प्रॉफिट बट कितना रहा है। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बांटोगे? ये दोनों प्लस करोगे, क्रेडिट साइड प्लस करोगे, डेबिट को उसमें से माइनस करोगे, है ना। जो आएगा वो पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, तो चलो वही करते हैं अब। तो बेटा देखो, हमारा जो प्लस माइनस करके प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 1,88,500 रुपीज़ और राज का जो प्रॉफिट शेयर है सब में से वो है 4/10। प्रॉपर रेशियो है 3:3:4, तो 4/10 है राज का। तो मैंने इसमें राज का ही डायरेक्ट निकाला है, उसका रीज़न है ये देखो। अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो बेटा यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है राज was guaranteed a profit of ₹1,50,000 after making all the adjustments। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि राज को जो मिनिमम प्रॉफिट दिया जा रहा है 1.5 लाख, उसकी गारंटी किसने ली है। ना तो मोली ने ली है ना भोला ने ली है। किसी ने नहीं ली तो किसने ली है? फर्म ने ली है। पूरी फर्म ने गारंटी ली है किसकी? राज की। तो फर्म ने अगर गारंटी ली है तो उसके बाद क्या होगा? तो अगर फार्म ने गारंटी ली है तो क्या होना चाहिए? फार्म, मैंने क्या कहा था कि भैया इसको कितना मिल रहा है 75,400। ये तो हमने इसलिए निकाला ताकि हम ये देखना चाहते थे कि अगर हम प्रॉफिट को रेशियो में बांटे तो क्या वो 1,50,000 आता है या उससे ज़्यादा आता है या उससे कम। तो ये हमने चेक किया तो उससे कम आ गया। अब फर्म कह रही है कि भैया गारंटी ली है मैंने, तो जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा, जैसे ये मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। रफ में अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे फार्म का प्रॉफिट है 1,88,500, जिसमें से फार्म कह रही है कि भैया सबसे पहले अब आप सारा पैसा जो राज है उसका उसको प्रॉफिट दे दो, सारा का सारा प्रॉफिट जितना उसका बनता है उसको दो पहले। तो फार्म के पास टोटल प्रॉफिट था इतना, उसमें से राज को फार्म ने गारंटी दी थी कि भैया तुझे कम से कम 1.5 लाख मिलेगा। तो उसने टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले राज का शेयर जो है वो अलग कर दिया अलग। अब राज का शेयर जैसे ही इसमें से गया तो बचा कितना 38,500 रुपीज़। अब ये 38,500 रुपीज़ बचे। जब ये था 1,88,500, खुद सोचो ये 3 पार्टनर्स का था। ये इसके अंदर मोली का भी शेयर था, भोला का भी शेयर था और राज का भी शेयर था। लेकिन इसमें से तुमने राज का जो शेयर है वो अलग कर दिया, राज को उसका शेयर दे दिया। अब ये जो शेयर बचा ये किसका बचा? ये बचा मोली का और भोला का। अब ये अगर उन दोनों का शेयर बचा है मोली और भोला का, तो बटना भी किस में चाहिए? उनके रेशियो में, है ना। टोटल रेशियो मैंने अभी क्या बताया था 3:3:4। तो तुमने 4 वाले को तो अलग कर दिया, 4 वाला तो क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। बचा कितना? 3:3 वाला। यानी कि अब ये जो प्रॉफिट बचा है ये मोली और भोला का बचा है, जो कि उनके ही रेशियो में बटेगा और उनका रेशियो क्या है 3:3, यानी कि 1:1, यानी बराबर। तो ये 38,500 दोनों में कैसा बटेगा? बराबर। समझ आती है बात? तो इसको हम अब किस में शो करेंगे? एप्रोप्रिएशन में। तो बेटा अब मैं सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं प्रॉफिट जो मैंने पीछे वर्किंग नोट में दिखाया मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल की जगह अब कौन सा आएगा? करंट अकाउंट्स। समझ गया ना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो पार्टनर्स का नाम क्या है? मोली। अब मोली को कितना शेयर मिलना है? मैंने अभी बताया आप लोगों को 38,500 और दोनों को इक्वल मिलेगा, मोली और भोला को। तो कितना इक्वल मिलेगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/2, क्योंकि दोनों का जो शेयर है वो इक्वल है। भोला का भी सेम है, 38,500 का 1/2। और लास्ट कौन बचा हमारे पास? राज। तो मोली का आ गया हमारे पास कितना? 19,250। भोला का भी कितना आया? 19,250। और राज का अकेले का कितना है? 1,50,000 रुपीज़, जितने की इसको फार्म ने गारंटी दी थी। तो इसका टोटल जो है वो कितना हुआ? 1,88,500 रुपीज़।
तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें हमने अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कर दिया है कंप्लीट। दोनों साइड टोटल लिख देंगे कितना, 3,07,500, 3,07,500। ये फर्म वाली गारंटी वाला जो क्वेश्चन है, जब फर्म गारंटी लेती है, मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैंने सेम ही किया है। इसके बाद वो कह रहा है कि आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना है, तो करंट अकाउंट बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वो आपको खुद ही बनाना है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो अब क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। न्यू ओपनिंग कैपिटल्स हमें गिवन है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:3। उनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सैलरी मिलेगी चमन को और ढोलू को 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। समझ गए? कह रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड में यही लिखा गया था। ठीक है, चमन को मिलेगी 7,000 मंथली और ढोलू को मिलेगी 10,000 क्वार्टरली। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो चलो क्वेश्चन में बताया कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ढोलू से लेके यहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन बताएगा अपनी गारंटी की, गारंटी किस चीज़ की और कौन से पार्टनर को गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे बता रहा है ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का जो प्रॉफिट का शेयर है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे ढोलू का जो प्रॉफिट का शेयर है उस प्रॉफिट में क्या नहीं होना चाहिए। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शामिल नहीं करेंगे, बट इंक्लूडिंग सैलरी। कह रहे लेकिन हम उसके प्रॉफिट में सैलरी को हम शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है सैलरी को मिलाकर उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 1,10,000 रुपये आना चाहिए। सर ये वाली लैंग्वेज हमें समझ नहीं आई, हिंदी तो इस लैंग्वेज की यही है, समझ कैसे आएगी अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी अगर डेफिशिएंसी हुई तो उसको कौन बियर करेगा, अकेला असगर। और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ईयरली प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,24,000 रुपये आपको प्रॉफिट गिवन है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो देखो अगर मैं ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने ढोलू की गारंटी ली है तो मैंने ढोलू को कहा है कि भैया ढोलू सुन, तेरे को मैं मिनिमम प्रॉफिट दूंगा 1,10,000 रुपये, लेकिन 1,10,000 रुपये तुझे अकेले नहीं मिलेंगे। ये जो प्रॉफिट का शेयर होगा इसके अंदर तेरा नेट प्रॉफिट प्लस सैलरी को मिलाकर तेरा टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 1,10,000 होगा। सर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। अब देखो ऊपर एप्रोप्रिएशन में समझाता हूँ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मान लो यहाँ पर ढोलू की सैलरी, ठीक है, ढोलू की सैलरी है यहाँ पर मान लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, और जब हम पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट बांटते हैं ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, तो मान लो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे शेयर बांटा है मैंने ढोलू का 90,000 रुपये। अब ढोलू का मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, लेकिन कैसे, नेट प्रॉफिट और सैलरी को मिलाकर 1,10,000 है। मतलब नेट प्रॉफिट ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये, और उसकी सैलरी को, इन दोनों को मिलाकर उसका प्रॉफिट होना चाहिए 1,10,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना चाह रहा है कि इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें हम इस ढोलू के प्रॉफिट में शामिल करेंगे सैलरी को। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है, 90 + 10 कितना हुआ, 1,00,000। गारंटी कितने की दी है तुमने उसको, 1,10,000। दोनों को मिलाकर उसका मिनिमम प्रॉफिट 1,10,000 बैठना चाहिए, लेकिन दोनों को मिलाकर उसका प्रॉफिट यहाँ पर 1,10,000 नहीं बैठ रहा है, यहाँ कितना बैठ रहा है, 1,00,000। तो डेफिशिएंसी है वो असगर को बियर करनी पड़ेगी। अगर यही चीज़ यहाँ पे अगर ढोलू की सैलरी होती 20,000 रुपये, एग्जाम्पल है, अगर ढोलू की सैलरी यहाँ पे कितनी होती 20,000 रुपये। अब ज़रा इसका नेट प्रॉफिट और सैलरी प्लस करो, कितना हुआ 1,10,000, और मिनिमम गारंटी भी कितने की है प्रॉफिट की, 1,10,000। और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, कह रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें नेट प्रॉफिट और सैलरी को मिलाकर, वो होगा इसका असली नेट प्रॉफिट। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते थे, वो सोचते थे कि ये 90,000 है ना, तो वो सोचते थे कि यार
90,000 आया है, आना तो 1,10,000 था, कितने की डेफिशिएंसी मान लेते थे वो 20,000 की, जबकि वो भूल जाते थे। उसने कहा था कि नेट प्रॉफिट जो इस बार काउंट करेंगे वो नेट प्रॉफिट प्लस सैलरी मिलाकर काउंट होगा उसका टोटल प्रॉफिट। तो अगर आप ऊपर ध्यान देते तो ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो 90 + 20 कितना हुआ, 1,10,000, तो डेफिशिएंसी तो हुई नहीं। समझ गए ना बात को। तो वो ये कह रहा है कि ढोलू का जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सैलरी को हम शामिल करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आना चाहिए, कम से कम प्रॉफिट, वो 1,10,000 रुपये आना चाहिए। तो ये मतलब था उस लाइन का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ही करते हैं उसको। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाय, वही सेम अपना डेली रूटीन जो हम लिखते ही हैं यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था 4,24,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो मैं आपको बचपन से सिखा रहा हूँ। तो ये पूरा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया, बचपन से निकालते आ रहे हो, अब आदत होनी चाहिए इसकी। कैपिटल्स गिवन थे हमें क्वेश्चन में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। सैलरीज दोनों की दे रखी थी, चमन की पर मंथ दे रखी थी, ढोलू की हमें पर क्वार्टर दे रखी थी, ईच क्वार्टर दे रखी थी, हमने वो भी निकाल लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस अब गारंटी करना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या बांटना है गारंटी के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट। तो इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो किसकी कैलकुलेशन है, प्रॉफिट की। तो अब वो बांट के दिखाते हैं आपको। तो बेटा देखो यहाँ पे प्रॉफिट हम बांटेंगे कैसे, आपको पता ही है। अब यहाँ पे हमें ऊपर 4,24,000 था, जिसमें से हम ये 2,44,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000 रुपीज़। 1,80,000 आया, जिसको मुझे इन तीनों के प्रॉफिट रेशियो में बांटना है। इन तीनों का प्रॉफिट रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, 2 एंड 3। तो 4, 2, 3 के रेशियो में 1,80,000 को जब मैं बांटूंगा तो असगर को मिलेंगे 80,000 रुपये, चमन को मिलेंगे 40,000 रुपये। सर इसका आपने बाहर क्यों लिख दिया, ओ सॉरी गलती से यार। ठीक है, 40,000 रुपये। और ढोलू जो है उसको मिलेंगे 60,000 रुपीज़। ठीक है, अब अगर हमने जो गारंटी दी है वो ढोलू को दी है, हमने ढोलू को कहा है भाई तेरे को जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो तेरा प्रॉफिट और सैलरी को मिलाकर, बोला है ना उसमें कि उसके प्रॉफिट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसकी सैलरी, उसको मिलाकर 1,10,000 होना चाहिए। तो अब देखते हैं या नहीं। तो यहाँ देखो 60,000 ये रहा, और अगर आप ढोलू की सैलरी देखो तो 40,000 वो रहा। तो 60 + 40 कितना हुआ, 1 लाख। गारंटी कितने की दी है आपने, 1,10,000 रुपीज़ की आपने मिनिमम गारंटी दी है। तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई 10,000 रुपीज़ की। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको कौन बियर करेगा, असगर। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिखोगे लेस डेफिशिएंसी 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे सॉरी यार मैं, ठीक है, और चमन का तो है ही 40,000। ढोलू का कितना है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ऐड डेफिशिएंसी, ये कितनी ऐड करेगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 70,000 ये आ जाएगा, इसका 40,000 पहले मैं ठीक लिख रहा था, आप गलती ये वाली मत करना। यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 40,000 ही लिखेंगे, और ये ऐड करेगा तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 70,000 रुपीज़। तो इस तरीके से डेफिशिएंसी को बियर किया है। ढोलू की डेफिशिएंसी को किसने, असगर ने। और वो डेफिशिएंसी हमने निकाली कैसे, इस क्वेश्चन में नया क्या था कि ढोलू के प्रॉफिट के शेयर में क्या इंक्लूड था इस बार, सैलरी। तो ये नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन कुछ इतना टफ नहीं था। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा यही होता है समाप्त। इसका हम दोनों तरफ टोटल कर लेते हैं, कितना, 4,24,000 यहाँ लिख देते हैं और 4,24,000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, आपको गारंटी के क्वेश्चन कहाँ से शुरू करने हैं, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर 84 से लेकर 91 तक ट्राई करो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि गारंटी में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जिसमें से अभी आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको 85 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 85 वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 91 नहीं करना है, 85 और 91 आप छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है गारंटी के आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा, 89। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 89? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको गारंटी के साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट भी करनी है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कौन सा है जिसमें गारंटी के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा अजय, बिने और चेतन ये पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है भैया, अजय और बिने को सैलरी मिलेगी क्वार्टरली, ठीक है, और चेतन को हम क्या देंगे, कमीशन देंगे 8,000 रुपये, ठीक है। और कह रहे बिने को हम गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट जो है बिने को मिलेगा 50,000 रुपीज़। उसके बाद कह रहे द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज ₹1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, बिने एंड चेतन इन द रेशियो 2:1। बताओ, ऊपर हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:3:2 है, और नीचे हमें यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉफिट किस में बांट दिया उसने, 2:1 में, यानी कि इसने पूरा प्रॉफिट ही गलत बांट दिया, पूरा प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट जब मैं पास्ट एडजस्टमेंट का करवा रहा था और मैंने आपको कहा था कि जब पूरा प्रॉफिट गलत बांट दिया जाता है तो हम उस पूरे प्रॉफिट को ही वापस मंगवा लेते हैं। कह रहे विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। कह रहे इसने जो प्रॉफिट बांटा है, ये ऊपर के जो प्रोविजन है सैलरी कमीशन वगैरह, ये उसने दिए ही नहीं पार्टनर्स को। अब शो योर वर्किंग क्लियरली। तो पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी के साथ क्वेश्चन आया है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है हम सीधा वर्किंग नोट से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल है, पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनेगा इसमें, तो वर्किंग नोट से ही शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने ये जो हमारा प्रॉफिट है, जो फर्म ने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा बिना सैलरी कमीशन के, वो बांट दिया गलत रेशियो में। गलत रेशियो में यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही गलत बट गया। तो 2:1 रेशियो गलत था। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपने गलत पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया, अब वही प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लो। तो जब भी पार्टनर से आप वापस लेते हो तो नीचे आप क्या लिखते थे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में, आप यहाँ पे लिखते थे अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड में आपने 1.5 लाख को किस रेशो में वापस मंगवाना है, 2:1 में। तो 1.5 लाख को 2:1 में अगर आप वापस मंगवाओगे तो 60,000 अजय से वापस मंगवाओगे, 60,000 बिने से वापस मंगवाओगे, और 30,000 रुपीज़ चेतन से वापस मंगवाओगे। टोटल आपके पास, आपके मतलब फर्म के पास टोटल कितना पैसा वापस आ जाए, 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख हमने ले लिया पार्टनर से। अब हमने इस पैसे को सही तरीके से बांटना है। हमने क्या देना है, हमने ना तो सैलरी दी है और ना ही क्या दिया है, कमीशन। तो पहले सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ पे सैलरीज, अब सैलरीज किसको देनी है, 2। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है सैलरीज जो देनी है वो देनी है किसको, अजय और बिने को। तो सैलरीज टू अजय एंड बिने। तो सैलरी जब पार्टनर्स को मिलती हैं तो उनका जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे आज हम सैलरी दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, पार्टनर्स के लिए प्लस है, और 2,000 रुपये ईच क्वार्टर दे रहे हो। ऊपर देखो सैलरी जो है हम 2,000 पर क्वार्टर दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को ही। तो 2,000 × 4, 2,000 × 4, तो 8,000 रुपये सैलरी ही अजय को मिल रही है, 8,000 रुपये सैलरी ही बिने को मिल रही है। चेतन को कोई सैलरी नहीं मिली, टोटल हुआ इसका 16,000। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने चेतन को क्या देना था, 8,000 रुपये कमीशन, वो भी नहीं दिया, तो अब वो भी दे दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कमीशन टू चेतन। तो चेतन को कमीशन दोगे 8,000 रुपये, उस टोटल को आप बाहर लिख दोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ पता पड़ रही है कि टोटल वाली जो साइड है वो नील नहीं आ रही, और उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। आपने जब सारा का सारा प्रॉफिट ही वापस मंगवा लिया, सारा प्रॉफिट वापस मंगवा के आप उसके बाद चीज़ें पार्टनर्स में बांट रहे हो। अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, खुद सोचो, अगर आप इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो एप्रोप्रिएशन अगर मैं रफ में बनाऊं तो देखो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर पार्टनर से पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट वापस मंगवा लेते हैं, 1.5 लाख रुपए वापस मंगवा लिया। अब आप सैलरी दे रहे हो, है ना, सैलरी दोनों पार्टनर्स को मिल रही है, अजय को और बिने को।
कितनी कितनी मिल रही है, 8,000 और 8,000, यानी कि आप 16,000 रुपये उनसे सैलरी दे रहे हो। फिर उसके बाद आप कमीशन भी दे रहे हो, कमीशन कितनी दे रहे हो, 8,000 रुपये। ये अप्रोप्रिएशन के हिसाब से समझा रहा हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट। अब आपने सारा प्रॉफिट मंगवा लिया, आपने उसको सैलरी दे दिया, आपने उसको कमीशन दे दिया, ये कितना हुआ टोटल, इसका टोटल करोगे तो 1,24,000 हुआ, 24,000 हुआ। अब आपको अब क्या करना है, अब आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर में बांट देते हो ना आप, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, यही करते हो ना। तो वो किस में बट जाएगा, अजय में, विनय में और चेतन में, इन तीनों में बटेगा रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी है ना। तो यहाँ पर भी सेम यही है, जब आपने यहाँ देखो, जब आपने सारा का सारा प्रॉफिट वापस मंगवा लिया तो यहाँ पे ये वाली साइड नील आ ही नहीं सकती, क्योंकि बचा हुआ पार्ट जो है वो प्रॉफिट किस में बटेगा, अभी पार्टनर्स में बटेगा। तो यहाँ पे जो आप फोर्थ पॉइंट लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास बच गया प्रॉफिट 1,00,000, कितना ये 1,26,000। अब 1,26,000 प्रॉफिट तो बच गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, विनय को 50,000 रुपये का हम गारंटीड प्रॉफिट देंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया कि गारंटी किसने ली है, सर कुछ किसी ने भी नहीं ली, ना अजय ने ना विनय ने, तो किसने गारंटी ली, पूरी फर्म ने। अब जब फर्म गारंटी लेती है ना, तो फर्म क्या कहती है, भैया पहले प्रॉफिट गारंटी वाले पार्टनर को दे दो, बचा हुआ प्रॉफिट बचे हुए पार्टनर्स में बांटना। तो अब ज़रा हम देख लेते हैं विनय को प्रॉफिट में से 50,000 मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखो बचा हुआ प्रॉफिट कितना, 1,26,000। हम ज़रा रफ वर्क में 1,26,000 को, विनय का जो प्रॉफिट रेशियो है, जो सही वाला रेशियो है विनय का, वो है 3:3:2। 2:1 तो गलत था, अब हम सही प्रॉफिट बांट रहे हैं तो सही रेशियो में बांटेंगे। तो सही रेशियो है 3:3:2, तो विनय का हो गया यहाँ पे 3/8। ठीक है, तो इसमें जब आप बांटोगे तो विनय का जो प्रॉफिट है वो देखो कितना आ रहा है, 47,250 रुपीज़। भाई आपने गारंटी दी है भाई को 50,000 की, और जब आप रेशियो में बांट रहे हो प्रॉफिट को उसके रेशियो में, तो उसको सिर्फ कितना मिल रहा है, 47,250 रुपीज़, यानी कि उसको पैसे जो है वो कम मिल रहे हैं। तो उसने कहा, फर्म कह रही कि मैंने गारंटी ली है ना, तो अब इस 1,26,000 में से, यानी कि 1,26,000 में से सबसे पहले विनय का 50,000 रुपये निकाल दो, क्योंकि विनय की गारंटी इस बार कौन ले रही है, फर्म। तो फर्म सबसे पहले गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट निकाल देती है, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है 76,000, वो किसका हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर का। अब एक बात बताओ, ये तो 1,26,000 कितनों का प्रॉफिट है, ये इसके अंदर हमारा अजय का भी प्रॉफिट है, विनय का भी प्रॉफिट है और चेतन का भी प्रॉफिट है, तीनों का प्रॉफिट है ना। अब आपने इन तीनों के प्रॉफिट में से विनय का प्रॉफिट अलग कर दिया, वही सेम मैं इससे पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़, विनय का प्रॉफिट अलग कर दिया। तो अब ये जो प्रॉफिट बचा ये किसका बचा, ये बचा है अजय का और चेतन का। तो सही रेशियो ऊपर देखो क्वेश्चन में, जो सही रेशियो है वो क्या है, 3:3:2। तो अब जो हमने प्रॉफिट बांटना है वो सही रेशियो में बांटना है, क्योंकि गलत रेशियो में जो प्रॉफिट बांटा था उसे हमने वापस ले लिया। अब हम सही रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, डेट इज 3:3:2। तो यहाँ पर अजय का और चेतन का जो रेशियो बचा है वो बचा है 3:2। तो 76,000 किस रेशियो में बटना चाहिए, 3:2 के रेशियो में। विनय का जो रेशियो था वो हमने अलग कर दिया, समझ गए बात। तो इस 76,000 को हम किस रेशियो में बांटने वाले, 3:2 में। तो ऊपर जब आप प्रॉफिट को शो करोगे, तो अगर आप इसको 3:2 में बांटोगे और ऊपर आप इसको शो करोगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अजय का जो प्रॉफिट है 3:2 में 76,000 को अगर मैं बांटूंगा तो अजय का प्रॉफिट आएगा 45,600। विनय को तो प्रॉफिट कितना दे दिया हमने, मिनिमम 50,000 दे ही दिया। और चेतन को भी हमने जब 2/5 दिया, यानी 3:2 में बांटा, तो 2/5 इसको कितना मिला, 30,400। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब इसको सिर्फ क्या करना है, हमें एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको प्लस माइनस कीजिए, इसका आएगा 6,400 डेबिट, इसको प्लस माइनस कीजिए, इसका आएगा 2,000 वो भी नेगेटिव का यानी डेबिट, और इसका आएगा 8,400 पॉजिटिव यानी क्रेडिट, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, नील। तो हमें सिर्फ एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और एंट्री क्या होगी, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट।
ठीक है बेटा, तो ये हमने एंट्री कर दी है, और ये आपने पहले भी बहुत बार एंट्री ये वाली कर चुके हो पास एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो ये 89 क्वेश्चन हमारा बिल्कुल हो चुका है ख़त्म, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हमारा जो है एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, गारंटी में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ए बी तो आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। अब हमारा बचा है लास्ट सी कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि इसमें जो गारंटी होती है ना, कह रहा है गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। इसमें पार्टनर सोचो गारंटी दे रहा है, वो भी किसको दे रहा है, इस बार फर्म को गारंटी दी जा रही है। इस बार पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी नहीं दे रहा है, इस बार पार्टनर जो है वो पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है। फर्म को क्या गारंटी दे रहा है, देखो ध्यान से देखना, ए पार्टनर है और ये भाई साहब हमारे बी पार्टनर है। ये दोनों मिलके बहुत अच्छी एक फर्म रन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी इनकी फर्म चल रही है, पिछले 20 सालों से ये फर्म चला रहे हैं, और प्रॉफिट तो 7वें आसमान पे है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है इनकी फर्म। ठीक है, अब दूर से खड़ा एक आदमी ने झांक रहा है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, बहुत सारा पैसा है, अब इसको इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी जगह पे, ताकि इसका पैसा जो है वो बढ़े, और इसका भी बिजनेस है ऑलरेडी। ये अपने बिजनेस में खूब तरक्की कर रहा है, सोलो बिजनेस है इसका, और अपने बिजनेस में खूब तरक्की कर रहा है, इसको बहुत सारा पैसा है। अब ये चाहता है कि यार मैं अपने पैसे को और आगे बढ़ाऊँ, तो इसके मन में ख्याल आया, इसने दूर से देखा इनकी फार्म को, इसने कहा भैया 20 सालों से ये दोनों मिलके फार्म चला रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, और हम दोनों, इनका जो बिज़नेस है मेरा भी बिज़नेस सेम है, तो क्यों ना मैं इनके साथ जाके पार्टनरशिप कर लूँ, क्यों ना मैं क्या बन जाऊँ, इनका पार्टनर बन जाऊँ। तो अब सी जब ए और बी के पास गया तो उसने कहा भाई साहब देखो ऐसा है, मैं भी पैसा लगा दूंगा, कैपिटल लगा दूंगा, और मुझे पार्टनर बना लो। इन्होंने कहा भैया ऐसे कैसे एविंग, कैसे आप चौड़ में चले आ रहे हो, आपको हम कैसे ले ले फर्म में, आपने अपनी शक्ल देखी है, 3 बाल आपके सर पे बचे, हम कैसे ले ले फर्म में। उसने कहा भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं भी जो आपका बिज़नेस है ना, मैं भी वही सेम बिज़नेस करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड है आज दिन तक, मैंने इस बिज़नेस में, सेम बिज़नेस में आज दिन तक मैंने कभी भी 50,000 रुपये से प्रॉफिट कम नहीं कमाया। क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि जो बिज़नेस आप करते हो मैं भी वही बिज़नेस करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड है कि आज दिन तक मेरे को मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैंने कभी भी 50,000 से कम की ग्रॉस फी अर्न नहीं की। ग्रॉस फी अर्न का मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया। तो ये दोनों खुश हो गए, अच्छा जी ऐसी बात है, आपने 50,000 से कम नहीं कमाया। तो फिर इन दोनों ने कहा चलो अगर आप यही बात है तो आप हमारे पार्टनर बनोगे, लेकिन एक शर्त पर, आपको हमें गारंटी देनी होगी, हमें मतलब फर्म को गारंटी देनी होगी कि आप हर साल कम से कम फर्म को 50,000 रुपये तो कमा के दोगे। जैसे अभी आप शेखी झाड़ रहे थे ना, वो आप करके भी दिखाओगे हमें। अगर आपने हमें हर साल 50,000 रुपये नहीं दिए, अगर आपने 50,000 रुपये में 1,000 रुपया भी कम दिया, तो वो जो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी है वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेगी। और पार्टनर की जेब को बिजनेस में क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब वो 1,000 रुपये इस पार्टनर को कहाँ से देने पड़ेंगे, अपनी कैपिटल में से। लेकिन फर्म तो उससे पूरा प्रॉफिट कितना लेकर मानेगी, 50,000 रुपये। समझ आती है बात। तो इसमें ये वाला जो पार्टनर है वो गारंटी दे रहा है इस बार फर्म को। तो ये था वो वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर ही क्या करेंगे, एक क्वेश्चन। तो बेटा देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया अब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया है और एक इलिस्ट्रेशन होगी। क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इलिस्ट्रेशन आप खुद कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। कह रहे 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप। इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, और उनका प्रॉफिट रेशियो क्या था, 3:1, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब क्या क्या नीचे हमें गिवन है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि सी जो है, हमने सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी, हमने सी को ये बोला कि भैया तुझे मिनिमम 15,000 रुपये प्रॉफिट देंगे, तुझे 15,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं भैया। बी गिव्स अ गारंटी। अब सी को तो फर्म ने गारंटी दी है, देख रहे हो ना, यहाँ पे सी की गारंटी किसी ने नहीं ली है, सी की गारंटी फर्म ने ली है। फर्म ने सी को बोल दिया कि तुझे 15,000 रुपये मिलने ही वाले हैं। अब यहाँ पे यहाँ पढ़ो, बी गिव्स अ गारंटी। बी कौन है, पार्टनर। बी क्या कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है। किसको गारंटी देगा, ऑब्वियस ही बात है फर्म को गारंटी देगा, वही केस पढ़ रहे हैं हम। टू द इफेक्ट दैट
ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम, ग्रॉस फी मैंने बताया था प्रॉफिट, ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म, फर्म के लिए जो वो एक इनकम अर्न करेगा, शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रिसीडिंग्स 5 years when he was carrying a profession alone which on an average works out at 25,000 rupees। ये इतनी सारी इंग्लिश लिखी हम, ठीक है, इतनी सारी इंग्लिश लिख दी, हम पढ़ अकाउंट्स रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब समझ लेते हैं सिंपल। वो कह रहा है, बी कह रहा है कि भैया मैं फर्म को गारंटी देता हूँ कि जितना प्रॉफिट मैं इस बिज़नेस को 5 सालों से जब अकेले संभाल रहा था, जब इस बिज़नेस को मैं अकेले संभाल रहा था पिछले 5 सालों से, तब मैं ग्रॉस फी अर्न करता था मिनिमम 25,000 रुपये, ये मेरी एवरेज ग्रॉस फी थी। कह रहा मैं फार्म को भी उतने की गारंटी दे रहा हूँ कि 25,000 रुपये तो मैं कमा के दूंगा ही दूंगा, है ना। भाई साहब ने प्रॉमिस कर दिया। अब नीचे बढ़ो, कह रहा द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000, पूरे फर्म का प्रॉफिट दे दिया। अब आगे देखते हैं, द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी, बी की इनकम कितनी दिखा रहा है वो 16,000। भाई ने प्रॉमिस देखो कितने का किया था, भाई ने कमाया कितना है 16,000, तभी ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अब ये जो जितने की भी डेफिशिएंसी आ रही है ना बेटा, वो कहाँ से बियर करेंगे, वो बियर करेंगे हम इसकी कैपिटल से। अब उसको शो कैसे करना है वो देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो बेटा एप्रोप्रिएशन बना लिया, नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम बात करते हैं जो गारंटी दी थी किसने, पार्टनर ने फार्म को, यानी बी ने फार्म को गारंटी दी थी कि 25,000 कमा के दूंगा, लेकिन भाई ने कमा के दिए सिर्फ 16,000। अब आप खुद ये मुझे बताओ, आप ये बताओ कि अगर वो जो पैसा ग्रोस फी कमा रहा था वो किसके लिए कमा रहा था, फार्म के लिए, है ना। फार्म को ही प्रॉफिट देता है वो 25,000 का अर्न करके ना, और फार्म का जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है ना, और ये किस में बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है ना। कहने का मतलब ये है, जो अगर बी ने फार्म को गारंटी जितने मर्जी प्रॉफिट की दी हो, एट द एंड वो प्रॉफिट फार्म को मिलता है, और वो मिलने के बाद बढ़ता एट द एंड पार्टनर्स में ही है। सर तो फिर उसे फ़ायदा क्या, बेटा उसे फ़ायदा ये हो गया, उसे फ़ायदा हुआ है किसका, ए बी सी तीनों का। ज़्यादा फ़ायदा कैसे, ए और सी का ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बी ने जो गारंटी दी है वो ये गारंटी दी है कि मैं 25,000 कमा के दूंगा ही दूंगा। तो अब बी की गारंटी जो है वो किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, ए और सी के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएगा, वो पैसा किस में बटेगा, नेट प्रॉफिट में आएगा, और बटेगा बाद में किस में, पार्टनर्स में। और पार्टनर्स कौन कौन है, ए भी है, बी भी और सी भी है, तो तीनों में ही वो शेयर फिर बढ़ जाएगा टोटल। समझे बात को। तो जो भी गारंटी, अगर किसी भी पार्टनर ने गारंटी फार्म को दी है, फार्म को गारंटी देने का मतलब होता है फार्म का प्रॉफिट, और फार्म का प्रॉफिट किस में बढ़ता है बाद में जाके, पार्टनर्स में। इस तरीके से पार्टनर्स को जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अब भाई ने कमा के देने थे टोटल 25,000 रुपीज़, लेकिन भाई ने कमा के दिए सिर्फ 16,000 रुपीज़, यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर सिर्फ बी के कितने रुपए इंक्लूड हैं, 16,000 रुपये। कितने रुपए की कमी आ रही है इस प्रॉफिट के अंदर, 9,000 रुपये की कमी आ रही है, क्योंकि उसने 25,000 रुपये कमा के देने थे। तो 9,000 की कमी आ रही है, फार्म ने उसको छोड़ा तोड़ना, फार्म ने कहा ऐसा है भैया आप पैसे हमें दो, आप एक काम करो अपनी जेब में से पैसे दो, अपनी जेब मतलब अपनी कैपिटल में से। तो अगर पार्टनर ने गारंटी दी और उसके बाद वो गारंटी को पूरा नहीं कर पाया, तो हम उस पैसे को किस में से निकालते हैं, उसकी कैपिटल में से। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना निकालेंगे, 9,000। अब कुछ बच्चे, सर आपने इसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इनकम है, ये फार्म की इनकम है, फार्म ने मिनिमम गारंटी मांगी थी, तो मिनिमम गारंटी थी 25,000 रुपये की, 25 में से 16,000 रुपये तो वो दे चुका है फार्म को कमा कर, ठीक है ना। कितने नहीं कमा के दिए उसने, 9, तो फार्म ने उसकी जेब में से निकाल लिए, तो फार्म की इनकम बढ़ गई यानी क्रेडिट, ठीक है। सर और कहीं से पैसे नहीं निकाल सकते कैपिटल के अलावा, हाँ अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट से निकालते, लेकिन लेंगे पैसे, बिना पैसे लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट 9,000। अब इन दोनों का आप कर दो टोटल, कितना हो गया 84,000। 84,000 को आप बांट दो पार्टनर्स के रेशियो में, ठीक है। तो बेटा देखो हमने जो प्रॉफिट है 84,000, सी को गारंटी दी थी 15,000 की, तो मैंने सीधा सी में जब 1/6 किया तो सी को देखो कितना मिल रहा है, 14,000। गारंटी सी की किसने लिया, फार्म ने। तो पहले 84,000 में से फार्म क्या करेगी, अब क्या करेगी फार्म, इसको पूरा पूरा कितना दे देगी, 15,000, और 15,000 माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में, ठीक है बेटा।
तो बेटा ये देखो मैंने पहले पूरे दे दिए 15,000 सी को, उसके बाद बचे हमारे 69,000 रुपीज़। 69 ए और बी के रेशियो में बांट दिए, ए और बी का रेशियो क्या था 3:2। 3:2 में इसको बांटोगे तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा 69,000। ठीक है बेटा, तो अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया जिसमें एक पार्टनर देता है गारंटी किसको, फर्म को। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, आपको याद होना चाहिए ये। और इसके अलावा इसमें एक दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है बेटा, तो अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अभी जो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ मैनेजर को जब हम अपना पार्टनर बनाते हैं। ठीक है, मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है बस वो ये है, क्वेश्चन नंबर 85 ये लास्ट है। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये शायद एग्ज़ाम में कुछ टीचर्स देते भी हैं, कुछ नहीं भी देते, बट मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जब नेक्स्ट इसका लेक्चर में भेजूँगा तो ये मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। टिल देन बाय बाय।